हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दिस इज़ ज्योति हेयर। और पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से अगर आप प्री बीएड करना चाहते हैं, मतलब प्री बीएड के फॉर्म डालना चाहते हैं और बीएड करना चाहते हैं घर बैठे, तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। और यहाँ मैं एक चीज़ बता दूं कि जिन्होंने लास्ट ईयर फॉर्म डाला था तो वो एग्ज़ाम नहीं हो पाया था किसी वजह से, तो उन लोगों को दोबारा फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। उनके जो फॉर्म है वो एक्सेप्ट कर लिए गए हैं और उनको सिर्फ एग्ज़ाम देना है जाके। तो पूरी इन्फॉर्मेशन क्या रहेगी वही आज की वीडियो में हम जानेंगे। और अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। तो इसमें 4 तारीख का ये आया हुआ है। तो इसमें मैं बता दूं कि आपको विश्वविद्यालय के द्विवर्षीय बीएड डीएलएड, ठीक है, तो आप यहाँ से घर बैठे डीएलएड भी कर सकते हैं। और 24 सेशन जनवरी दिसंबर में प्रवेश हेतु ये कुछ नियमों के आधार पर एक प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाना है। तो प्री बीएड परीक्षा आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में सम्मिलित होने वाले जो भी कैंडिडेट हैं वो ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। और पूर्व में यानी मई जून में लास्ट ईयर मैंने अभी जैसे कि डिस्कस किया आप लोगों से कि जिन्होंने फॉर्म डाला था उन्हें दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। उनका आवेदन इस सत्र में 2024 में सम्मिलित कर लिया गया है, उनको दोबारा फॉर्म नहीं भरना है। तो यहाँ मैं बता दूँ कि फॉर्म भरने की जो डेट है वो है 5 जनवरी यानी कि 8 से, और लास्ट डेट है 20 जनवरी। तो टाइम रहते आप लोग फॉर्म भर दीजिएगा। प्रवेश पत्र आप लोग 25 जनवरी को डाउनलोड कर सकते हैं और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो 28 जनवरी को होना है। और जो आपके यहाँ जो आंसर की आएगी वो 28 जनवरी है और उस दिन आप अपना जो चैलेंज करते हैं वो भी कर सकते हैं। मॉडल उत्तर पर दावा जो चैलेंज करेंगे वो 30 तारीख लास्ट डेट है। 28 से आप स्टार्ट कर सकते हैं और 28 को ही आपका एग्ज़ाम होगा। 28 को ही आपकी आंसर की आएगी। आपका जो एग्ज़ाम की जो रिज़ल्ट आएगा वो आएगा 3 फरवरी को। और परीक्षा परिणाम पर दावा आपत्ति की, अगर आपको कोई आपत्ति, आप चैलेंज करना चाहते हैं रिज़ल्ट को, तो आप 3 से 6 फरवरी तक कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं और आगे फर्दर इन्फॉर्मेशन की। तो आपत्ति आप इस पे कर सकते हैं, बाकी ये तो आगे फर्दर प्रोसेस की बात है। देन उसके बाद हमारा है दावा आपत्ति का निराकरण, जो भी लास्ट जो चैलेंज वगैरह लगा देंगे इसके बाद जो हमारा जो फाइनल आएगा रिज़ल्ट वो आएगा हमारा 9 फरवरी 2024 को। ये संभावित है, ठीक है, अभी मतलब टेंटेटिव है। अब यहाँ पर कुछ नोट दिए हैं तो आप इनको लिखा है। पहला तो यही है कि निर्देश को वेबसाइट से ध्यान से पढ़ लीजिए और ध्यानपूर्वक पढ़कर ही आपको जो फॉर्म है वो भरना है। यहाँ पर ये बोला है क्योंकि प्रवेश परीक्षा सह काउंसलिंग पंजीयन और आवेदन फॉर्म है, इसके उपरोक्त अभ्यर्थियों से काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरा जाएगा। तो इसमें यही है कि आपको सारी जानकारी ध्यान से पढ़कर, ठीक है, तब भरनी है, क्योंकि काउंसलिंग के टाइम पे जो ये फॉर्म है तो ये दोबारा कोई काउंसलिंग फॉर्म नहीं भरा जाएगा। एक तरीके से ये आपका पूरा काउंसलिंग फॉर्म ही होगा, तो प्लीज़ इसको ध्यान से भरना। और संभावित है चेंजेस हो सकते हैं जो भी ऊपर डेट्स दी गई है। और आपकी फ़ेस टू फेस काउंसलिंग प्रक्रिया की ऑनलाइन या फ़ेस टू फेस कोई भी हो सकती है। जो काउंसलिंग की प्रक्रिया होगी वो ऑनलाइन भी हो सकती है और फ़ेस टू फेस भी हो सकती है। और परिवर्तन संभव है, मैंने बता दिया है आपको। निश्चित तिथि एवं जानकारी प्राप्त करने के लिए आपको वेबसाइट को अवलोकन करना है। और बीएड प्रवेश परीक्षा में समान अंक, जो भी इक्वल अंक प्राप्त करेंगे, उनमें अधिक उम्र वालों को जैसे 2 कैंडिडेट है, दोनों ने 70 मार्क्स लिए हैं और इनमें से एक 70 वाला 27 ईयर्स का है और एक 70 वाला 25 का है, तो 27 वाले को ये प्रायोरिटी देंगे। 7th है, वर्तमान समय में कोविड, तो इसको छोड़ो, कोविड के कारण अगर बीएड की प्रवेश परीक्षा नहीं हो पाती है तो उस परिस्थितियों में इन पाठ्यक्रमों में प्रवेश अहर्कारी परीक्षाओं से, तो जिसमें यही है कि फिर वो मेरिट बन जाएगी जो भी आपके ग्रेजुएशन बेसिस के हिसाब से, ठीक है। और ये दिए हुए हैं, अगर कोविड तो नहीं है, तो ये बस उस कंडीशन में है अगर कोविड होता है तो, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया की कि क्या क्राइटेरिया रहेगा। तो बीएड प्रवेश हेतु सामान्य जानकारी, तो यहाँ मैं बता दूं कि बीएड हेतु आवेदन एवं काउंसलिंग जो है वो आपका 1000 रुपये है। इसका जो फ़ीस है आप ऑनलाइन भरेंगे। अब इसके पात्रता की बात करते हैं, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है। बाकी जो बाद में आपका कोई भी डाउट रहता है आने वाले टाइम में, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आपके ग्रेजुएशन में या पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% मार्क्स होने चाहिए, ठीक है। और विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, मानविकी में कम से कम आपको 50%, तथा अगर आपने इंजीनियरिंग वगैरह में कुछ किया है तो आपको उसमें 50% मार्क्स चाहिए। और अगर आप SC ST OBC या PWD से बिलोंग करते हैं तो आपको इसमें 5% का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। देन उसके बाद 2.2 में है इसमें सेकंड क्राइटेरिया, इसके साथ ही अभ्यर्थी यदि सेवारत है तो उसे प्रारंभिक शिक्षा में कोई पाठ्यक्रम यथा DLED, D.Ed, BTC वही जो आपके पास कोई डिप्लोमा होना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन का। या फिर यदि अभ्यर्थी सेवारत अध्यापक नहीं है, देखो अगर आप कहीं पर वर्किंग है तो आपके पास कोई टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए। और अगर आप कहीं भी वर्किंग नहीं है तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित फेस टू फेस से अध्यापक शिक्षा का कोई पाठ्यक्रम पूर्ण किया हो, ठीक है। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस दी है। अगर आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हैं तो आपके पास टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए, और अगर आप किसी स्कूल में नहीं पढ़ा रहे हैं तो NCTE से कोई भी अगर आपने कोई डिप्लोमा किया हो रेगुलर फेस टू फेस मोड पे तो आप लोग वो शो कर सकते हैं। देन जो SC ST और जो OBC और PWD हैं, ऐसे वर्ग के अंकों में छूट तथा सीट आरक्षण छत्तीसगढ़ उच्च शिक्षा विभाग के नियमानुसार होगी। यानी आप छत्तीसगढ़ के नहीं हैं तो आप जनरल काउंट किए जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने प्रवेश परीक्षा आवेदन फॉर्म प्रक्रिया में समान अंक प्राप्त किए हैं तो अधिक उम्र वाले को वरीयता दी जाएगी। ये मैं आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। तो मेन होता है हमारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। टोटल जो सीट्स हैं वो आपकी 500 रहेंगी, ठीक है। और ये बाकी की इन्फॉर्मेशन है ये अभी इम्पोर्टेंट नहीं है, अभी आपको सिर्फ फॉर्म भरना है और एग्ज़ाम देना है। और ये पाठ्यक्रम वगैरह मतलब ये कोड है जो स्टडी सेंटर से, ये आप लोग देख सकते हैं। इस PDF को मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूँगी। और आपकी जो यहाँ पे फ़ीस रहेगी वो बता देती हूँ। फर्स्ट ईयर की रहेगी 27,800 और सेकेंड ईयर की भी आपकी रहेगी 27,800, ठीक है। तो दोनों ईयर की मिला के टोटल आपका B.Ed हो जाएगा। और आपका जो एग्ज़ाम है प्री B.Ed का जो एंट्रेंस होगा वो बायलिंगुअल होगा, ठीक है। और 2 वर्ष होती है, मैक्सिमम 5 साल होते हैं। आरक्षण मैंने बता ही दिया है, ओके। तो अभी इतनी इन्फॉर्मेशन आई थिंक इनफ है और ज़्यादा कुछ है नहीं बाकी, ठीक है। तो ये सारा है। अब हम बात करते हैं इसके सिलेबस की। तो जो आपका सिलेबस यहाँ पे रहेगा वो रहेगा पार्ट A में रहेगा आपका जनरल हिंदी 10 नंबर का, और जनरल इंग्लिश जो कॉम्प्रिहेंशन इसमें आएगा 10 नंबर का, और लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग आएगी 20 नंबर की, और एजुकेशन एंड जनरल अवेयरनेस आएगा आपका 20 नंबर का, और टीचिंग लर्निंग एंड द स्कूल ये आएगा 20 नंबर का। टोटल कितने हो गए? 20 20 20 60 70 80 80 नंबर का हो गया। और टोटल आपका जो है 2 घंटे 15 मिनट की यहाँ पे टाइमिंग है। और ये आपका हो गया 80 नंबर, 60 70 80, और 20 नंबर का इन तीनों में से कोई भी आपका एक रहेगा, ठीक है। या तो आप कोई भी हिंदी कर लीजिए, सॉरी सामाजिक विज्ञान, गणित या विज्ञान, ठीक है। तो 20 नंबर यानी टोटल आपका 100 मार्क्स का पेपर है। और भाग B में से केवल आपको एक ही विषय के 20 प्रश्न हल करने हैं। ऐसा नहीं है 5 उसके कर दिए, 5 उसके कर दिए, 5 उसके, ऐसा नहीं करना है, एक ही के, ठीक है। एक से अधिक विषय करने पर आपको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यही है, ओनली 1 सब्जेक्ट इज़ टू बी अटेम्प्ट, ये मैंने बता दिया आपको। तो 100 नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा, और ग्रेजुएशन बेस के आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे जो सिलेबस है उसको स्पेसिफाई किया है, हिंदी में क्या क्या आएगा आपका, इंग्लिश में क्या क्या आएगा आप लोग देख सकते हैं। और उसके बाद आपका रीजनिंग में क्या क्या है, शैक्षिक एवं सामान्य चेतना में क्या क्या है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं। और बाकी अगर इसकी प्रिपरेशन वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं तो मुझे कमेंट आएगा, तो मैं ज़रूर इसको टॉपिक वाइज में करा दूँगी, ठीक है। तो बस बाकी यही सब दिया हुआ है, और होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। प्लीज़ अगर किसी का कोई भी डाउट रहता है तो वो मुझे कमेंट कर सकते हैं। और PDF के लिए आप लोग टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं या इसको साइट से भी ले सकते हैं। टेलीग्राम का जो मेरा ग्रुप है वो है कलर्स ऑफ एजुकेशन के नाम से, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा मैं व्हाट्सएप का जो मेरा व्हाट्सएप है उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रही हूँ, आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। और DLED की अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो DLED का बता दूँ, DLED का एग्ज़ाम नहीं होता है, वो मेरिट बेस्ड पे होता है। तो अगर उसकी कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो आई विल डेफिनेटली
अपलोड अ वीडियो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। और आई नो कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, बट सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए इतनी लंबी वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी था। और नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना। सो थैंक यू सो मच एवरीवन।